नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यह हम देखने वाले हैं। तो उसमें आज जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं दोस्तों, ये एग्जांपल ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम को आया था। देखो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + 2y = 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये क्वेश्चन जो है ना, वह ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम को आ चुका था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहली स्टेप जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + 2y = 4। तो मुझे सबसे पहले x + 2y = 4 का ग्राफ निकालना। ग्राफ मतलब एक लाइन आएगी इस तरह से, और यह ग्राफ निकालने के बाद मुझे क्या करना है कि फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है, किसका एरिया? एक ट्राइंगल का। जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ x एक्सिस y एक्सिस को जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो ट्राइंगल आएगा उसका एरिया मुझे निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन को यहाँ लिखूंगा, x + 2y = 4। तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले ना x के स्वरूप में लिखता हूँ। कैसे? x अपने जगह पे लिखूंगा, ये 4 अपने जगह पे, और 2y प्लस है, दूसरे बाजू में गए -2y। तो मुझे एक इक्वेशन मिला x = देखो ये इक्वेशन को ठीक से देखो, x = क्या मिला मुझे? 4 - 2y। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ की वैल्यू में पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू और xy। मुझे ये ग्राफ निकालने के लिए मुझे मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। एक्चुअली 3 पॉइंट्स अगर हो गए तो मैं 3 पॉइंट्स से जाने वाली एक लाइन निकाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x की वैल्यू जो है या फिर y की वैल्यू अपने मन से लूंगा 1 2 3 1 2 3, बिकॉज x की वैल्यू मैं निकालूंगा ये y की वैल्यू आने के बाद। तो y की वैल्यू अपने मन से लेके 1 2 3 या फिर 0 1 2 3, इस तरह से हम वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? अगर y की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू मेरे पास 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू मेरे पास 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे निकालना है। ओके, तो ये फॉर्मूले से मैं अभी निकालूंगा। देखो y = 1, तो x = क्या है मेरे पास? 4 - 2y है। अभी y की वैल्यू 1, तो 2 × 1, तो क्या हुआ? 4 - 2 1 = 2, 4 में से 2 गए, 2 रह गए। ठीक है, अगर y = 2 है, y अगर 2 है तो x कितना होगा? x = 4 - 2y है। 2 × y की वैल्यू अब मैं लूंगा 2। ओके, तो 4 - 2 2 = 4, 4 - 4 0 हो गए। अगर y = 3 है तो x = कितनी? 4 - 2y। 2 × y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2 × y की वैल्यू 3 है। तो 4 - 2 3 = 6, 4 - 6 कितना हो गया? -2 हो गया। तो देखो अभी क्या हुआ, x की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू मुझे 2 मिलती है। y अगर 2 है तो x मुझे 0 मिलता है। y अगर 3 है तो x मुझे -2 मिलता है। तो मेरे पास ये पॉइंट मिल गए। पहला तो है 2 और 1, दूसरा जो पॉइंट है 0 और 2 है, और तीसरा जो पॉइंट है -2 और 3 है। ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी इसको लेकर मैं ग्राफ निकालूंगा। तो ये बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले ग्राफ में देखो यहाँ 0 है, 0 के बाद यहाँ हम आंकड़े लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6। तो इस तरीके से मुझे ये आंकड़े निकालने आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ नीचे अगर देखा तो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये बाजू में भी -1। ओके, उसके बाद -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। ठीक है, अब यहाँ ऊपर भी कुछ आंकड़े आएंगे जिसमें है 1, उसके बाद 2, ओके, फिर 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5। यह है हमारा x एक्सिस, यह हमारा y एक्सिस। अभी हम क्या करेंगे, अपने जो ये 3 पॉइंट है उनको मैं यहाँ प्लॉटिंग करूँगा। कहाँ? ये ग्राफ के ऊपर। किस तरह से? देखो हम थोड़ा सा अलग कलर का मार्क कर लेंगे। 2 और 1, पहला पॉइंट है 2 और 1, x का 2 और y का 1। देखो यहाँ आता है 2 और 1, यहाँ लिखेंगे 2 and 1, x का 2 y का 1।
उसके बाद क्या है 0 और 2, x का 0 है y का 2 है, तो 0 और 2 यहाँ आएगा, 0 आएगा और 2 आएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है -2 और 3, x का -2 और y का 3, ये देखो -2 और 3 मुझे यहाँ मिल सकता है। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा -2 और 3, देखो -2 और 3, तो उसको यहाँ लिखता हूँ -2 और 3। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन हम निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये 3 पॉइंट में से जाने वाली ये जो लाइन है, तो इसे हम इस तरह से इस लाइन को आगे लेके जाएंगे। थोड़ा सा क्या हुआ कि मैंने जो पॉइंट कुछ निकाले हैं, तो ये पॉइंट लिखते समय थोड़ा सा लेते समय मेरे पास स्केल नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा वैसा हो गया, लेकिन ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में से जाने वाली ये लाइन हम निकालेंगे और इस लाइन को क्या नाम देंगे, x या फिर x + 2y = 4। तो इस तरह से ये ग्राफ आ गया। अभी मुझे क्या करना है, ये ग्राफ के साथ ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ, ओके, इस ग्राफ के साथ मुझे क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बना है, क्या पूछा है उन्होंने कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, y एक्सिस को यहाँ कर रहा है। अभी ये जो मेरे पास एक ट्रायंगल बना है ना, इसका मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। ओके, अभी ये जो ट्रायंगल का एरिया है, क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, b इंटू h, बेस इंटू हाइट। अभी 1/2 इंटू बेस क्या है, देखो बेस कितना है, 1 2 3 दिख रहा है, 3 यूनिट दिख रहा है, और इंटू इसका हाइट क्या दिख रहा है, 1 और 2 यूनिट दिख रहा है। ओके, तो अभी क्या होगा, 1/2 इंटू 3 2 = 6। अभी क्या होगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6 होगा, 3 होगा, तो 3 स्क्वायर यूनिट ये हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, देखो दोस्तों बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अगर आया 4 मार्क को, तो देखो क्या होगा, 1 मार्क जो है वो टेबल बनाने के लिए हो गए, 2 मार्क जो है वो ग्राफ निकालने के लिए हो गए। ओके, 1 और 2 3 हो गए, और 1 मार्क जो है ये कैलकुलेशन करके ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हो गया। अगर 3 मार्क्स को ये क्वेश्चन आया तो 1 मार्क को टेबल, 1 मार्क को ग्राफ और 1 मार्क को ये कैलकुलेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम यहाँ ही रुकते हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से हम ग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो उसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में यहाँ ही रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।